सहयोग देना जरूरी है। इसी सोच के साथ हम लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं और आशा और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे बिहार में हम लोग को जो भी अपना होगा ताकत, हम लोग इनके लिए सपोर्ट करेंगे। आप जेडीयू ज्वाइन कर ली हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी में प्रवक्ता में जाना जाता है। सवाल इतना ही है कि रावण की विश्वास निश्चित तौर पे आज भी हम उनका सम्मान करते हैं और जय भीम सबको कहते हैं। और इस जय भीम के साथ मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश की प्रतिबद्धता संविधान बचाना है और जनता दल यूनाइटेड सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है। विकास के लिए अति आवश्यक है जो कानूनी तौर पे जनता दल यूनाइटेड ने अपने विभिन्न कार्यकालों में किया, और यही एकाग्रता और प्रतिबद्धता इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद लागू हो रही है, इस भरोसे के साथ कि आगे भी इस तरह से शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए कानून बनते रहें। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के मिशन के साथ हैं। और रही बात आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आना, तो माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं वो पूरे बिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनको जानता है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज जो है बदलाव की ज़रूरत है और विकास की तरफ ले जाने की ज़रूरत है पूरे स्टेट को। और मैं जहाँ पे था वहाँ पे आज कई सालों से कई हमारी न जातियों की सुनी जा रही है, ना उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और ना ही उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो बबलू जी क्या कुछ कहेंगे? आज भीम आर्मी के भी नेता, आजाद समाज पार्टी के नेता जुड़े हैं आप लोग के साथ में, और पार्टी वीआईपी के भी नेता हैं, ये जुड़े हैं आपके जेडीयू में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग माननीय मुख्यमंत्री का काम का और बिहार में विकास को लेकर ये लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं। हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री के पार्टी में हम हैं और इन्हीं के आधार पर ये लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं। केवल मुख्यमंत्री का काम विकास पर ये लोग अपना ये लोग पार्टी के सदस्यता लिए हैं। लेकिन जिस तरह से ये आरजेडी से लोग आए हैं, भीम आर्मी से लोग आए हैं, आखिर मुद्दा तो होगा इन लोगों की भागीदारी राजनीति में क्या मिलेगी ये लोगों को? इन लोगों को भागीदारी मिलेगी, जो यहाँ थे उनसे बढ़िया यहाँ भागीदारी मिलेगी। धनंजय यादव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी से आए। मैं सबसे पहले आप सभी चैनलों को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं, और हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो पूरा बिहार अपना परिवार के मिशन लेकर के जो चल रहे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट होकर के और बिहार के विकास में हम लोग भी चाहें कि ऐसे पुरुष को सहयोग देना जरूरी है। इसी सोच के साथ हम लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं और आशा और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे बिहार में हम लोग को जो भी अपना होगा ताकत, हम लोग इनके लिए सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी छोड़ने का क्या कारण है? देखिए सर, यहाँ बिहार के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, बिहार को तरक्की करवाना है, और ये बहुत पूर्व से जब से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं बिहार के बागडोर लेकर के, बहुत अच्छा हर सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, कार्य किया, और आगे भी बहुत अच्छा कुछ करने का इन्होंने संकल्प ठाना है। और इसी के साथ हम लोग पूरे सदस्य आज हम लोग पार्टी छोड़ के इसमें हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र भास्कर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज आप जेडीयू ज्वाइन कर ली हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी में प्रवक्ता में जाना जाता है? सवाल इतना ही है कि रावण की विश्वास निश्चित तौर पे आज भी हम उनका सम्मान करते हैं और जय भीम सबको कहते हैं। और इस जय भीम के साथ मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश की प्रतिबद्धता संविधान बचाना है और जनता दल यूनाइटेड सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है। दूसरा बात ये है कि हम बिहार से हैं, बिहार को अगर फर्स्ट करना तो ये जान लीजिए कि ये पार्टी जो है बिहार के प्रति, विकास के प्रति समर्पित है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, जितना भी राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद एकाग्रता और प्रतिबद्धता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाई, अल्पमत में रहते हुए भी 75% आरक्षण की बात कही और उसे लागू किया। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि महिलाओं को जिस तरह से इन्होंने 33% का आरक्षण दिया,
आप नगर निकाय में देखिएगा 50% का। ये प्रतिबद्धताएं कहीं ना कहीं शोषित वंचितों के विकास के लिए अति आवश्यक है, जो कानूनी तौर पे जनता दल यूनाइटेड ने अपने विभिन्न कार्यकालों में किया। और यही एकाग्रता और प्रतिबद्धता इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद लागू हो रही है, इस भरोसे के साथ कि आगे भी इस तरह से शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए कानून बनते रहें। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के मिशन के साथ हैं और उनके नेतृत्व को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। वहाँ शोषितों वंचितों की लड़ाई के लिए आप एक मजबूती से आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अभी भाजपा से मिली हुई है एनडीए में, तो आप हमेशा से भाजपा का विरोध कर रहे थे। देखिए, बात यहाँ ये है कि लोकतंत्र को हम मानते हैं, लोकतंत्र में गठबंधन का धर्म है। अभी एक सरकार, एक बुराई को रोकने के लिए दूसरा गठबंधन बन रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम भाजपा को इसलिए नहीं छोड़ देंगे ना कि वो इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। उनके अपने विचार हैं, जनता दल के अपने विचार हैं, ये गठबंधन है। हम भाजपा की तरफ पूरी तरह नहीं हो गए, ना भाजपा जेडीयू हो गई है। वही पार्टी में तो आप जा रहे हैं। नहीं, वही पार्टी में कैसे, तो फिर जनता दल यूनाइटेड कैसे कहलाएगा? हमने सदस्यता जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी। चलिए, धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश सागर जी आरजेडी छोड़ के आगे जेडीयू में जी। एक बड़े नेता में माने जाते थे आरजेडी में, इधर आने का क्या मतलब? देखिए, बदलाव जो है, जहाँ विकास होता है वहाँ बदलाव भी होता है। और रही बात आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आना, तो माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं वो पूरे बिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनको जानता है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज जो है बदलाव की ज़रूरत है और विकास की तरफ ले जाने की ज़रूरत है पूरे स्टेट को, और जिसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी तमाम तबके को लेकर के, अल्पसंख्यक सभी को लेकर के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ उनको सम्मान मिलता है, उनको जो ज़रूरतें हैं वो चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती हैं, और सबसे बड़ा व्यक्ति का सम्मान होता है। और कहीं ना कहीं अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा तो आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो आपके सवाल ये आत्मसम्मान है। को ठेस पहुंचाई आरजेडी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ कहा कि कहीं ना कहीं अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस लगेगा और जहां आपको लगता है कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे जाति, हमारे इस चीज़ को सम्मान दिया जाएगा, वहां पे आप मूव करेंगे, यानी बदलाव की तरफ जाएंगे, जहां स्टेट विकास की तरफ जाए। और बखूबी माननीय नीतीश कुमार जी स्टेट को विकास की तरफ लेकर के गए हैं आज इन 17 सालों में। एक लंबे समय से आप राजवार जिस समाज से आते हैं, राजवार समाज से, तो एक लंबे समय से राजवार समाज के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जी जी। लेकिन अब आज जेडीयू में आने के बाद क्या होगा, राजवार समाज का क्या होगा? देखिए, आवाज़ तो रजवार समाज जो है ये साइलेंट वोटर है पूरे बिहार के अंदर में, और आज तक बिहार में जितनी भी सरकारें बनी हैं सिर्फ रजवार समाज के वोट लेने का काम किया, उनसे वोट प्राप्त किया है। एमएलए, एमपी बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए, उनके साइलेंट वोट से। आज उस समाज में शिक्षा की कमी है। कौन सा, मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितना यहाँ मीडिया है, कौन सा पार्टी ने रजवार समाज को विकास आगे करने का वो किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है? लेकिन इसी रजवार जाति को, इसी रजवार समाज को आज पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी में बढ़ाने का मौका दिया, बढ़ने का मौका दिया है। और मैं जहाँ पे था वहाँ पे आज कई सालों से कई हमारी न जातियों की सुनी जा रही है, ना उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, और ना ही उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो आज समाज भी चाहता है कि हमारा कोई हमारे हक अधिकार की बात करे, और जहाँ पे हमारे नेता काम कर रहे हैं वहाँ पे पार्टी दल के शीर्ष नेता हमारी जातियों पे ध्यान दे, भागीदारी जो है सुनिश्चित करें। लेकिन वहाँ पे जो है अलग तरह की राजनीति होती है, दलितों को और शोषित और उनको और भी शोषण करो, सिर्फ वोट से मतलब रखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो माई बाप की पार्टी बना दिए कि माई बाप की पार्टी है, सबों की पार्टी बना दी है। देखिए, तो भागीदारी राजवार को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, माननीय तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि हमारा समाज वहाँ भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाया है, और आज तक इतने सालों तक उनकी सरकार रही, सिर्फ वोटर बन के रही, सिर्फ वोटर बन के हमारी जातियाँ रही हैं, और उनको हमारी जातियों में जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, उसका उन्होंने संचार नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे जो जातिगत नेता वहाँ पे मौजूद हैं वो उन्होंने अपने आप को काफ़ी कैद होना महसूस किया। तो मैं भी वहाँ था, मैं काम कर रहा था अपने समाज के लिए, उनके दल के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारा यहाँ विकास संभव नहीं है, तो हमने विकास पुरुष का साथ देने का फैसला किया। इसलिए आज मैं जेडीयू में आया हूँ। और माननीय राजवार समाज का राजनीतिक भागीदारी देगी जी, मैंने आपको कहा ना कि पूर्व में भी दिया गया है, और समाज को बीच में मतलब एक बोलेंगे उनको पटल पे लाने का काम नहीं किया जा रहा था। मतलब जेडीयू दी है, और मैं उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को साथ देने के लिए, कि
मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे जाति, हमारे समाज को और आने वाले समय में उनको एक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और एक अच्छा मुकाम तक ले जाया जाएगा। एक राजवाड़ समाज से एक अच्छे लीडर में, बड़े लीडर में आप माने जाते हैं, तो क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाला है? जी, उसमें जेडीयू भागीदारी देगी आपको? देखिए, मिलेगा? ये सिर्फ लीडरशिप इस बात को डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं भारतीय रजवाड़ विकास परिसंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और इस उम्मीद से आया हूँ कि जिस तरह से बिहार का विकास कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उसी तरह हमारी जाति, हमारे समाज का विकास करेंगे और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है।